कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड मुकफ्फल है, ताला लगा है और जम्मू कश्मीर हुकूमत की अदम तवज्जुही की बुनियादी वजह से यह बड़ा और अहम इदारा जहां पर हजारों लोगों को रोजगार फराहम हो रहा था, आज तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। और लगभग अब आप ये समझ लीजिएगा कि किसी भी दिन आप ये सुनेंगे कि जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड को बंद कर दिया गया है। उसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। एक जमाने में जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड एक प्रॉफिटेबल इदारा हुआ करता था, यानी मुनाफा बख्श इदारा हुआ करता था, लेकिन साबिका हुकूमतों की गलतियों की वजह से और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की वजह से अब आहिस्ता 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 करके हालात आज की ये है कि उस पर ताला लगा है। जहां पर हजारों लोग हर दिन काम किया करते थे, वहां पर 6 से 8 वॉचमैन अब सिर्फ है और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर इस फैक्ट्री को खोले या इसे मुकम्मल तौर पर बंद करके बेच दे। हालात इस तरीके के आए हैं। क्यों आए हैं ऐसे हालात? क्योंकि जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड सरकारी इदारा है और इसी इदारे के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि इस इदारे के साथ साथ जब हम देखेंगे तो एक बड़ी बात यह है कि इस इदारे ने जहां सरकारी तौर पर भी रोजगार के मौके दिए थे और एक मुनाफा बख्श इदारा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 300 करोड़ 600 करोड़ और अब हजारों करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है कि कर्जे में डूब गया है। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड कि जब हम बात करते हैं जो ख्रीव के अंदर लगाया गया था सन 1982 1982 में 600 मीट्रिक टन की पैदावार इसको थी पर दिन, यानी हर दिन 600 मीट्रिक टन की पैदावार वाला सेक्टर जिसे आप हैवी सेक्टर इंडस्ट्री में गिनते थे, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अप्रूवल दी गई थी और इसका ओपीसी ग्रेड जो था वो 43 ग्रेड बताया गया था और लाइसेंस इसकी जो थी वो बाज़ाब्ता तौर पर ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS की तरफ से दी गई थी। और तब जब मुकाबला इंतहाई सख्त था 1982, उसके बाद रिवाइवल इसका दोबारा हुआ 1996 में, नई मशीनों को लगाया गया, लेकिन आज सूरत हाल यह है कि एक बैग भी यहां से आप सीमेंट नहीं बना पा रहे हैं। अब इसी फैक्ट्री के आसपास के इलाके को देखिए, निजी फैक्ट्रियां लगी हैं, यानी सरकार ने जो मॉडल वहां पर रखा उसी मॉडल की कॉपी किसी और ने भी वहां की और कई नौजवान सामने आए, उन्होंने सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई। एक छोटी सी फैक्ट्री को बड़ी फैक्ट्री बनने में ज्यादा साल नहीं लगे, 2 से 3 सालों के अंदर अंदर वो निजी फैक्ट्रियां 1 से 2 और 2 से 3 तक आ गई। लेकिन जो सरकार की फैक्ट्री थी, बड़ी फैक्ट्री थी, तस्लीम शुदा फैक्ट्री थी, उस पर आज ताला लगा है। और सीधी सीधी सी बात है कि एक तरफ से सन्नती इनकलाब की बात हो रही है, दूसरी तरफ से उस सन्नत को हम नहीं बचा पा रहे हैं जिसकी प्रोडक्शन यूज होती है श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, सरकारी प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने आंखें बंद कर दी, जिसकी वजह से पहले सिल्क फैक्ट्री रूबज़वाल हुई जहां पर हजारों लोग काम कर रहे थे, फिर कालीन की सन्नत रूबज़वाल हुई क्योंकि सरकार ने कहीं ध्यान नहीं दिया, फिर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आज तबाही के दहाने पर है और अब एक वाहिद इदारा जो हैवी इंडस्ट्री के जुमरे में आता था, हुकूमत की नजरों से ओझल होने की वजह से मुकफ्फल हो गया है।